नमस्कार, मैं हूं शशि वर्मा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम गौ दर्शन में आपका स्वागत है। आज कल एकदम एक आम बात हो गई कि गौ हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर तमाम कदम उठाए गए, लेकिन वो तमाम कदम कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब इसमें युवा जिस तरह से आगे बढ़कर इस गौ हत्या को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे गौरक्षा कमांडो फोर्स से हमारे साथ जुड़ेंगे टाइगर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी जुड़ेंगे, जो इसमें लगातार सक्रिय हैं इस काम में और लगातार चाहते हैं कि गौ हत्या ना हो, उसको रोकने का हमेशा कदम उठाते रहे हैं। और किस तरह से उन्होंने कदम उठाया है, उसके लिए हम उनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आप युवा हैं और जिस लोगों की ज्यादातर रुचि नहीं होती है, युवाओं की खास करके बिल्कुल रुचि नहीं होती इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की या इस तरह की कोई भी योजना जो है आगे बढ़ाने की, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता गुरुदेव को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करते हुए, और समस्त गौ प्रेमी बंधुओं को मेरी तरफ से जय गौ वंदे मातरम। देखिए, प्रेरणा की बात यह है बहन जी, प्रेरणा हमें मिली है पथमेड़ा जो गौशाला है आनंद पथमेड़ा, वहाँ के गुरुदेव है दत्तानंद जी महाराज, वहां से हमें प्रेरणा मिली है। वैसे बचपन से ही हमारे घर में गौ सेवा का जो है, गौ सेवा तो चलती रहती थी। बचपन से गौ माता के प्रति जो श्रद्धा है वो तो थी ही हमारे दिल में, मगर एक गौ सेवा पथमेड़ा से मिली और उसके बाद में गौ की जो हत्या भी होती है, गौ रक्षा भी करनी चाहिए, इसके बारे में हमें प्रेरणा और काम करने का जो तरीका है, जो गौ रक्षा दल पंजाब सतीश जी प्रधान जी जो है हमारे, मैं उनको नमन करता हूं और उनकी तरफ से हमें जो प्रेरणा मिली है कि गौ रक्षा कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और वे बचपन से, कहने का मतलब बचपन से हम गौ माता के शरणों में खेले कूदे तो है ही है, उनके शरणों में ही पैदा हुए हैं, उनके शरणों में ही उनके दूध पीते पीते हम बड़े हुए हैं। ये गौरक्षा जो कमांड फोर्स आपने बनाई है, ये इसमें कब से जुड़े हुए आप? जी देखिए, वैसे हम गौ रक्षा से तो 7 साल से जुड़े हुए हैं, मगर जो गौ रक्षा कमांडो फोर्स के नाम की जो टीम बनाई है, ये अगले सिर्फ एक 7-8 महीने हुए इस टीम को मैंने बनाकर। ये मैंने इसकी शुरुआत में अहम भूमिका जो हमारी मध्य प्रदेश में रही है, मध्य प्रदेश में हमने सबसे ज्यादा गौ रक्षा का काम किया है जब से गौ रक्षा कमांडो फोर्स बनाई है। तो इसमें आपके साथ युवा भी जुड़े हुए हैं, या उनको आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस योजना में शामिल करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? क्योंकि युवाओं का ज्यादातर इसमें इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। जी देखो, युवाओं को उस चीज में सम्मिलित करने के लिए मैं जगह जगह पे मेरा जो भाषण प्रोग्राम रहता है, युवाओं को समझाने का प्रोग्राम रहता है, और युवाओं के अंदर एक इस तरह की एक आग पैदा करने का मेरे अंदर एक गौ माता ने ऐसा दिया है कि युवाओं को जिस तरह से प्रेरित कर लेता हूँ कि भाई गौ रक्षा के लिए हमें कैसे भी करके आगे आके हमारी गौ माता को बचाना चाहिए। इस चीज से युवाओं में कहने को मतलब अलग अलग तरह से उनके अंदर जैसा जैसा माहौल रहता है, वैसे तरह से युवाओं को प्रेरित करता हूं मैं। जगह जगह जो बजरंग दल के युवा है, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता है, बिजनेसमैन है, उसमें तरह तरह के सहयोग से युवाओं को तैयार करता हूँ। जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेसमैन की तरफ से तैयार करता हूँ, जो स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट की तरफ से तैयार करता हूँ, और जो कार्यकर्ता है उसको कार्यकर्ता की तरह से तैयार करता हूँ। तो आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि गाय से फायदे कितने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि गाय से कितने फायदे हैं, क्योंकि गाय ही एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता भी है। तो हम उसका चाहे गोबर हो चाहे उसका मूत्र हो, मतलब हर चीज के लिए वो फायदेमंद होता है। तो युवाओं को आप किस तरह से समझाते हैं, क्योंकि आजकल के युवा सिर्फ एक आधुनिक में ज्यादा जी रहे हैं, इस तरफ उनका ध्यान थोड़ा कम रहता है। जी देखिए, गौ माता से तो इतने फायदे हैं कि हम इस प्रोग्राम में बता ही नहीं सकते। नहीं, उनको कैसे समझाते हैं युवाओं को? तो इस तरह से देखो कि पहले तो सबसे पहले तो युवाओं को इस चीज समझाता हूँ जिसको पता नहीं है, लगभग आजकल ऐसे बहुत कम है जिनको पता नहीं है कि गौ हमारी गौ विश्व से मात्र, गाय विश्व की माता है। गाय से इतने फायदे, जैसे कि गाय के अंग अंग से, गौमूत्र से, गोबर से, गौ घृत से, गौ दूध से, ऐसा कोई चीज नहीं है जो गाय से पैदा होता उससे फायदा नहीं है। अलग अलग तरह से फायदा है। तो युवाओं को इसी तरह से समझाना चाहूंगा मैं, और इसी तरह से समझाता हूँ कि जब देश में गौ माता नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश की जो जड़ है जो गौ माता है, अगर जिस पेड़ की जड़ कट जाए उस पेड़ पे फल फ्रूट कभी नहीं लगते। बिल्कुल। तो युवाओं को इसी तरह से समझाता हूँ कि भाई अगर अपनी जड़ है, अपनी जड़ को नहीं बचाएंगे तो ये पेड़ है सूख जाएगा। ये भारत देश है जो सूखने वाला है। बिल्कुल। तो इस चीज को, उसको बचाने के लिए हमको कोई भी कुछ भी करके कोई भी हद तक जाना पड़े तो हम
जाएं, मगर गौ माता को बचाना हमारा सबसे पहले कार्य किसी है। तरह की मदद आपको मिली, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या जो वहाँ के आम लोग हैं उनकी तरफ से हो या जो है प्रशासन है उसकी तरफ से, किसी तरह की कोई मदद मिली है आपको? देखिए बहन जी, मदद की बात है, जहां तक मदद की बात है तो 100 में से एक 10% हमें पुलिस प्रशासन की मदद मिलती है, नहीं करके नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमारे को बहुत सारी जगह हमारे को सहयोग भी मिला, और कई जगह ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने रिश्वत ली, सरेआम रिश्वत लेके भागते हुए भी मैंने पुलिस वालों को भी पकड़ा है, कई जगह पुलिस वालों को भी पकड़ा है, और ऐसे कई पुलिस है जिन्होंने हमारे सहयोग भी किए। और सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जैसे अभी कई जगह हम लोग हमारा काम अटक जाता है तो हम मेनका गांधी जी से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, वो भी हमारी फोन से सपोर्ट करते हैं, प्रवीण भाई तोगड़िया भी करते हैं, जो मैन में सामाजिक और हमारे खास करके तो इस चीज में मैन अहम भूमिका हमारी निभाते हैं। कहाँ कहाँ तक फैल चुका है आपका ये गौरक्षा फोर्स कमांड जो है, कहाँ कहाँ तक देश के किन किन जगहों पर, या सिर्फ अभी हरियाणा में ही कर रहे हैं? नहीं, हरियाणा में नहीं, हम खास मेन करके हम मध्य प्रदेश में करते हैं। हाँ। और अभी पिछले कम से कम 5 महीनों से मैं गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, सभी जगह लगभग यानी भारत में सभी जगह अपना नेटवर्क बना हुआ है। एक नेटवर्क, कहीं भी गौरक्षा के प्रति गए की गाड़ी की कोई न्यूज मिले तो हम तुरंत उसको फॉलो करवाते हैं, तुरंत उसको पकड़वाते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपना संपर्क नेटवर्क नहीं है, हर जगह, हर पूरे जगह देश में संपर्क फैला रखा पूरा है कि देश जिस में तरह। हाँ जी। तो कितना फायदा अभी तक मिला? क्या आपको लगा कि थोड़ा बहुत कुछ इससे जो हमने कार्यक्रम ये किया है, हमने जो ये फोर्स बनाई है, उससे कुछ फायदा मिल रहा है आपको? जी, फायदे में कामयाबी मिल रही है हमें, गौ माता की कृपा से कामयाबी मिल रही है, नहीं करके नहीं। आज तक मैंने गौरक्षा में जुड़ के आज 7 साल हो गए मेरे को, और मेरा अंदाजा आज तक मैंने कम से कम कोई 50,000 के आसपास गौवंशों को बचाया है। जी। जहां तक हर जगह का सहयोग लगाकर, जगह जगह का सहयोग लगाकर, जगह जगह की टीमों के साथ में और जगह जगह के कार्यकर्ताओं के साथ में लगभग 50,000। कानून को कहाँ तक कितना लचर मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ती नहीं है, मैडम, गौ रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। जिस तरह से आप एक युवा हैं, आपने एक ये फोर्स कमांड फोर्स बनाई है, तो इस तरह से लोगों को प्रेरणा देने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? इसके लिए आपने कभी कोशिश की? मैडम, जहां तक कानून की बात है तो कानून तो है ही नहीं इस देश में। हाँ बिल्कुल। अगर इस देश में गौ रक्षा के प्रति कोई कानून होता तो गौ हत्या कभी नहीं होती। तो वही मैं कह रही हूँ कि मतलब कुछ क्या